क्योंकि उसकी मॉम खुद ही मरने वाली थी। ये बात जानकर सभी ईवी का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं। इसी रात एमा को तीसरा बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक साल ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन उन्हें अपने एरिया में किसी के आने की खबर मिलती है। सभी लोग डर जाते हैं। छोटे बच्चों को अंदर भेजकर सभी बड़े लोग गन्स लेकर बाहर निकलते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन आया है। इन्हें पता चलता है कि ये एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप था, जिसमें टोटल 4 लोग थे। ये लोग भी ईश और एमा का एड्रेस देखते हुए यहाँ पहुँचे थे। इसमें एक डॉक्टर थी मोली, जिन्होंने इन सबको बताया कि इतने सालों में वो सिर्फ इन 4 जिंदा इंसानों से मिल पाई है और उसके बाद वो अब ईश की फैमिली से मिल रही है। इनके हुलिये और बातों से लग रहा था कि ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी, इसीलिए ईश और एमा इन्हें भी अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ चीजों की तो कोई कमी है ही नहीं। अब ये लोग एक साथ मिलकर एक बड़ी सोसाइटी बना सकते हैं। ईश इन नए मेंबर्स को इस दुनिया में सरवाइव करने के रूल्स बताता है कि इन्हें हर वक्त अपने हथियार अपने पास रखने होंगे, क्योंकि ये दुनिया अब एक जंगल की तरह बन गई है। जंगली जानवरों का सामना इन्हें आए वक्त हो सकता है। ये लोग सप्लाईज लेने के लिए जब भी यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जरूरी है कि ये लोग ग्रुप की शक्ल में निकले, नहीं तो कोई भी जंगली जानवर या कोई और चीज इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये सारे असूल बताने के बाद ये लोग सप्लाईज इकट्ठी करने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं मॉल और हॉस्पिटल की तरफ। मोली जो एक डॉक्टर थी, उसने हॉस्पिटल से बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठी कर ली थी जिन्हें ये अपनी कम्युनिटी में ले जा सकते थे और जिनसे इन सब लोगों का इलाज हो सकता था। खैर, सालों का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है इस पूरे ग्रुप में काफी सारे बच्चे हो गए थे और दूसरे कपल के पास भी बच्चे थे। इनकी कम्युनिटी अब बड़ी होती जा रही थी। ईश अपने सारे बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि पहले की कम्युनिटीज कैसे होती हैं, इंसान कैसे सरवाइव करते हैं। वो उन्हें पढ़ा रहा था ताकि आने वाले वक्त में उन्हें कोई मुश्किल ना हो। जिंदगी इनकी नॉर्मल गुजर रही थी। घर के आसपास पूरा जंगल उगा था और इसी जंगल में से एक दिन एक बहुत बड़ा शेर इनके घर में आ घुसा। शुक्र था कि ठीक वक्त पर ईश की नजर उसके ऊपर पड़ गई। अपने बच्चों को बचाने के लिए ईश वहाँ पे आ गया और शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि ये लोग उसे कुछ कर देते, शेर ने उसे चीर फाड़ डाला। ये देखकर सभी पैनिक हो गए। सभी जब यहाँ आए तो शेर यहाँ से चला गया। एमा ईश की यह हालत देखकर गुस्से से पागल हो गई और उसने गन लेकर जाके जंगल में उस शेर को शूट करके मार डाला। जबकि यहाँ ठीक वक्त पर मोली के साथ सभी लोगों ने मिलकर ईश की जान बचा ली और फिर उसका ट्रीटमेंट भी होने लगा। काफी हफ्ते लगे, लेकिन फिर ईश पहले जैसा सेहतमंद हो गया। देखते ही देखते अब 17 साल भी गुजर गए। इन सब लोगों के बच्चे अब जवान हो चुके थे। हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद ईश की बड़ी बेटी हैदर उनके ही ग्रुप के एक लड़के में इन्वॉल्व होने लगी। इनकी दोस्ती काफी अच्छी थी और इनकी दोस्ती से किसी को भी एतराज नहीं था, क्योंकि इन्हीं सब लोगों ने आपस में रिलेशन बनाने थे। हैदर और ये लड़का अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करने और सर्वाइवर्स ढूंढने की उम्मीद में इस टाउन से बाहर जाना चाहते थे। इस चीज पर भी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ और ये लोग उन्हें गन्स और कुछ जरूरी सामान देकर सफर पर भेज देते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर एक और मसला बन जाता है। बाकी रिसोर्सेज तो इनके पास ठीक ठाक थे, लेकिन अब इन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ गया था। डैम पर जाके इन्हें पता चला कि डैम्स का पानी खत्म हो रहा है और ये मसला इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। कुछ दिन बाद इनके एरिया में आता है एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप, जिनके पास 2 ट्रक थे। उनके पास पेट्रोल की कमी थी जो वो ईश से मांगने के लिए आए थे। इसके बदले वो उनसे कहते हैं कि हम आप लोगों की पानी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है और जमीन के नीचे से ड्रिल करके अभी भी पानी निकाला जा सकता है। ईश को ये ऑफर बुरी नहीं लगी थी। उसने अपनी कम्युनिटी में इन लोगों को रख तो लिया, लेकिन अपने सभी लोगों को वार्निंग दे दी कि संभल के रहना, हो सकता है कि ये सर्वाइवर्स खतरनाक हो। दिखाया जाता है कि अब इन लोगों ने अपने डील के मुताबिक ईश के घर पे ड्रिलिंग शुरू कर दी थी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर पानी निकल भी गया और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। डील पूरी हो चुकी थी। ईश के लोगों ने भी इन्हें ऑयल दे दिया और आज रात इन्होंने सेलिब्रेट किया। सुबह होते ही इन लोगों को यहाँ से निकल जाना था। ईश ने नोटिस किया कि उस ग्रुप का लीडर चार्ली बड़े ही मशकूक अंदाज में रात के बाद उनके कमरे से निकल रहा था और बाहर उसका एक बंदा पहरा दे रहा था। उसे जब जाके देखा तो पता चला उसने ईवी को टॉर्चर किया था। ईश ने जल्दी से ये बात अपनी पूरी कम्युनिटी को बताई। ये बात सच में खतरनाक थी। ईवे ने बताया कि वो कह रहा था कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाईज काफी ज्यादा है और उसके पास बहुत सारी गन्स भी हैं। ये जानकर सभी लोग घबरा जाते हैं और ईश को लगता है कि अब उन्हें चार्ली को मारना चाहिए। अगर उन्होंने चार्ली को ना मारा तो वो उनकी इस पूरी कम्युनिटी को मार देंगे जो इतने सालों बाद बनी है। चार्ली को मारने के हक में तो सारे थे, लेकिन कुछ का ख्याल था कि अभी इस दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं। अगर उन्होंने
उन्होंने चार्ली को मार दिया तो ये आबादी में बहुत बड़ी कमी नजर आएगी। तब ईश उनसे कहता है कि अगर हमने चार्ली को ना मारा तो हम लोग भी मारे जाएंगे। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और बाहर निकलकर चारों तरफ से चार्ली को घेर लेते हैं। इससे पहले कि चार्ली कुछ कहता, ईश ने एक कुल्हाड़ी से उसकी जान ले ली और उसके बाद उसे दफन कर दिया। ये सब करने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने पहली मर्तबा किसी को मारा था, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए। वो जानता था कि ये गलत काम नहीं, उसने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन फिर भी वो दुखी था। सुबह होने पर ये लोग चार्ली के ग्रुप को बताते हैं कि इन्होंने इनके ग्रुप लीडर चार्ली को मार दिया है क्योंकि उसने इनकी कम्युनिटी की एक लड़की को टॉर्चर किया था। चार्ली की मौत का सुनकर चार्ली के पूरे ग्रुप को ज्यादा बुरा नहीं लगा और कुछ ने तो ये भी बताया कि चार्ली अपने लीडर होने का फायदा उठाता था। उसने अपने ग्रुप की लड़कियों को भी टॉर्चर किया था, इसीलिए सारे लोग उसके मरने से खुश ही थे सिवाय उसके एक दोस्त के जो इनके ऊपर खूब चिल्लाता है। ईश अब चार्ली के पूरे ग्रुप से कहता है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, आप सब लोग यहाँ सुकून से रह सकते हैं, लेकिन ये लड़का नहीं, क्योंकि इसमें से मुझे चार्ली जैसी ही बू आ रही है। ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। सब लोगों की एक जैसी राय लेकर सजा के तौर पे ये लोग चार्ली के दोस्त को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देते हैं। पहले तो ये लड़का निकल गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो बाहर की कम्युनिटी में अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो वापस पे आया। लेकिन ईश ने अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए उसे कबूल नहीं किया। देखने को मिला कि कम्युनिटी के सभी बच्चे पुरानी ही रिसर्च से एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि कुछ ही दिनों में वो इसे परफेक्टली बना भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ही इनकी कम्युनिटी को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। कम्युनिटी के बहुत से लोग उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, जो वायरस आज से 20 साल पहले फैला था, जिनसे पहले ये सारे सर्वाइवर्स किसी न किसी तरह इम्यून हो गए थे। मोले के पास काफी सारी मेडिसिन थी जिसकी वजह से उसने इन सबका इलाज तो किया, लेकिन ईश का बेटा वो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी इतनी ज्यादा खराब हालत की वजह से पूरी ही कम्युनिटी परेशान थी। इसी परेशानी में हम देखते हैं कि ईश की बड़ी बेटी अकेली वापस घर लौटती है। वो रो रही थी। सबने उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछा और रोते हुए उसने कहानी बताई कि ये लोग जब सफर पर निकले तो इन्होंने बहुत सारे शहर ढूंढे, सर्वाइवर्स की तलाश की, एक एक घर छान मारा, लेकिन कोई सर्वाइवर इन्हें ना मिला। वे जगह जगह अपने घर का एड्रेस लिखते रहे और फिर ये लोग एक जगह पहुंचे जहां जंगलों में इन्हें एक इंसान मिला और उसने हैदर के पार्टनर को पकड़ के मार दिया। उसने कहा था कि ये चार्ली का बदला है, यानी साफ मतलब है ये वही आदमी था जिसे ईश ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था। हैदर ने बताया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए और क्या भी करती, मैंने उसे भी मार डाला और फिर तेजी से अपने घर वापस लौट आई। सब लोग दुखी थे, अभी इस दुख से निकले नहीं थे कि ईश का दूसरा बेटा भी मर गया। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। ईश के बेटे के मरने के बाद उनकी कम्युनिटी के 3 और मेंबर्स मारे गए और इस हादसे से ईश बुरी तरह टूट गया। उसका अब इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता था, वो इस दुनिया से जाना चाहता था। लेकिन तब एमा ने उसका साथ दिया, बिल्कुल उसी तरह जब वो बिल्कुल अकेला था। उसने कहा, देखो जब हमें कोई नहीं मिला था, हम दोनों ने मिलकर जिंदगी की शुरुआत की और अब तो हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, हमें ही इस दुनिया को आबाद करना है। तुम अगर ऐसे ही हार मान जाओगे तो ग्रुप के बच्चों को कौन ट्रेनिंग देगा। उसकी बात सुनकर ईश को थोड़ा हौसला मिला और वो पहाड़ों पे चला गया सनराइज देखने के लिए। पिछली दुनिया के सनराइज से बहुत मुख्तलिफ था। पहले जैसे ये नेचर के रंग फीके लगते थे, अब हर चीज में ताजगी थी। ये देखकर ईश को एहसास हुआ कि ये पहले वाली दुनिया नहीं रही, ये एक नई दुनिया है। वो अपने बच्चों को पहले वाली दुनिया में रहने की तरबियत दे रहा था, ये गलत था। वो समझ गया कि अब उसे अपने बच्चों को इस नई दुनिया में सरवाइव करना सिखाना है। घर जाकर यही स्पीच वो अपने बच्चों को देता है कि हम अभी तक गलत डायरेक्शन में पड़ रहे थे, हम पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया रही ही नहीं तो फिर उसमें चलने की ट्रेनिंग क्यों लेनी है। ये एक नई दुनिया है और हमें इसके मुताबिक चलना है। ईशनी ने कहा कि अब से तुम लोग वही सीखोगे जो नेचर तुम्हें सिखाएगा और जो इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये अब अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे। इन्होंने दोबारा से एक नया रेडियो बनाया जिनसे इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो गई। इसके बाद आए दिन ईश नए नए सोशल इवेंट्स रखने लगा, जिसमें बच्चों को एहसास हुआ कि कैसे सभी इंसान मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। ईश ने अब अपनी ये कोशिश अपने तक नहीं रखी, उसने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलकर अपने शहर को भी रेनोवेट करना शुरू किया, दोबारा होटल्स को आबाद किया और फिर अपने आसपास के शहरों को भी ठीक करने का इरादा कर लिया। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बूढ़े ईश को उसके पोते के साथ दिखाया जाता है, जो उसे की सारी कहानी बता रहा था। वो उसे कहता है कि ये दुनिया बिल्कुल हमारी ही पीढ़ी है,
जिसे अब तुमने आगे बढ़ाना है। कहते हुए ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।